Hello everyone. Welcome to the new show of Motivational Talks, Inspiring Life, Pure Vibes by Rajendra Arya. Hello friends, welcome to the show Pure Vibes. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारा प्यार दिया पहले की सीरीज को. आज इस शो में आपके लिए कुछ खास हैं वो हस्ती जिनके जैसा सब बनना चाहते हैं, विश्वविख्यात. एक ऐसा नाम जिसने न केवल दौलत बल्कि शोहरत हासिल की और आज पूरे विश्व को वो अपना ज्ञान बांट रहे हैं. जी हाँ, आज के हम इस शो में बात करने जा रहे हैं द ग्रेट लीजेंड स्टीव जॉब्स, को फाउंडर एप्पल, सह संस्थापक एप्पल स्टीव जॉब्स. एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी के किस्सों के माध्यम से बताया था कि आज की असफलता में कल की सफलता जुड़ी हो सकती है. होप माय डियर्स, डोंट वरी फॉर टुडेज फेलियर्स, और इफ यू थिंक दैट योर स्टोरी इज फ्लॉप, स्टॉप. स्टीव जॉब्स सर कहते हैं कि आज की असफलता में कल की सफलता, कल की संभावना जुड़ी हुई है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए गए उनके सबसे चर्चित भाषण में उनके कुछ अंश मैं आपके साथ साझा करूंगा साथियों. उनकी जिंदगी का जो फोकल पॉइंट रहा, जिससे उनको शुरुआत में बहुत असफलताओं का, चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परंतु बाद में वो निर्णय जो उन्होंने लिए, उन असफलताओं के बावजूद उन्होंने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया. आइए जानते हैं उनके बारे में. उनका कहना है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना ही जिंदगी है. द डॉट गेम हमने बचपन में खेला है. खूब सारे पॉइंट्स होते हैं, डॉट 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 होते हैं और उनको हमें मिलाना होता है. क्यों साथियों, याद है ना? अभी भी हमने अखबारों की पहेलियों में उनको जोड़ा होगा. बड़ा रोचक गेम होता है. शुरुआत में लगता है कि सारे के सारे बिंदु अलग हैं, ऑल आर स्कैटर्ड, हैफजर्ड. लेकिन जैसे ही हम कंसंट्रेशन करना शुरू करते हैं, पेंसिल को लेते हैं और एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ने लगते हैं, तो एक आकृति बन जाती है. जी हाँ, ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है द ग्रेट लीजेंड स्टीव जॉब्स सर के जीवन का. वे कहते हैं कि अच्छे काम से ही आपको संतोष मिल सकता है. इफ यू आर हियर फॉर द रियल सेटिस्फैक्शन दैट विल बी देयर ड्यू टू ग्रेट गुड डीड्स. संतोष तभी मिल पाएगा. वे आगे कहते हैं कि मेरी जिंदगी की शुरुआत असफलता से हुई. मैंने 6 महीने में ही कॉलेज छोड़ दिया था. फिर 18 महीनों तक मैं कॉलेज से यूं ही जुड़ा रहा और फिर आखिरकार उसे पूरी तरह छोड़ दिया. मुझे लग रहा था कि मैं इस कॉलेज पर अपने माँ बाप का बहुत सारा पैसा बर्बाद कर रहा हूं. इन सच अर्ली एज ही कुड रियलाइज आई एम वेस्टिंग द हार्ड अर्न्ड मनी ऑफ माई पेरेंट्स. उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और सोचा कि कुछ न कुछ हो जाएगा. यह फैसला बहुत मुश्किल था और उस समय डरावना भी. लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह मुझे अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ फैसला लगा. द बेस्ट एवर डिसीजन टेकन बाय मी वॉज टू लीव द कॉलेज.
इसको और किसी से मत जोड़िएगा, आपको कॉलेज नहीं छोड़ना है। बट आप देखिए लेजेंड्स किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से उनकी जिंदगी बदलती है। वे आगे लिखते हैं, कहते हैं, मैंने इस फैसले में अवसर तलाशे। चूंकि मुझे सामान्य कक्षाओं में नहीं जाना पड़ता था, इसलिए मैं जो चाहता था सीखता था। Whatever the interest I had, I used to learn. I used to visit those classes. मैंने कैलीग्राफी सीखी, विभिन्न टाइपोग्राफी के बारे में जाना। तब ऐसा लगता था कि ये सब मेरी जिंदगी में शायद ही कभी काम आए, शायद। लेकिन जिंदगी की यही खासियत है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जिंदगी की यही सबसे बड़ी खासियत है कि जब हमें लगे कि ये चीज मेरे किस काम की, ये व्यक्ति, ये रिश्ता, ये जगह मेरे क्या काम आएगी, या ये सीखी हुई चीज मुझे क्या फायदा देगी। जी हाँ, ये बहुत फायदा देगी। क्यों? कि अभी हमने भविष्य की अनंत संभावनाओं को टटोला नहीं है। यही जिंदगी की खासियत है। यह अनुभव देती हैं जो कभी भी काम आ सकते हैं। जब 10 साल बाद हमने अपना पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बनाया तो ये सब का सब काम आया, क्योंकि वह खूबसूरत टोपोग्राफी वाला पहला कंप्यूटर था। जिंदगी ऐसे ही एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाने के बारे में है। जिंदगी ऐसे ही एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाने वाली है। आप पिछले बिंदु को देखे बिना अगले बिंदु पर नहीं जा सकते। जब मैं कॉलेज में था तब बेशक आगे के बिंदु से जुड़ना नामुमकिन था, लेकिन 10 साल बाद पीछे मुड़ने पर यह बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा था। यानी पिछले बिंदु पर खड़े होकर अगले बिंदु की स्पष्टता, उस बिंदु को स्पष्ट रूप से देखना यह जरूरी नहीं है, और पिछले बिंदु को देखे बिना अगले बिंदु से जुड़ना संभव नहीं है। इसलिए आपको यह भरोसा करना होगा कि जीवन के सभी बिंदु आगे कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। All the dots in future, they have their own unique connectivity. इसलिए आपको यह भरोसा करना होगा कि जीवन की सभी बिंदु आगे कहीं न कहीं जुड़ेंगे। इसके लिए आपको किसी न किसी पर भरोसा करना होगा। You will have to rely, you will have to trust someone. अब वो भरोसा चाहे आपके अंदर की भावना को हो, किस्मत हो, जिंदगी हो या कर्म, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। जब आप विश्वास करेंगे कि आपकी जिंदगी का मौजूदा बिंदु, द करंट फोकल पॉइंट, भविष्य में किसी बिंदु से जरूर जुड़ेगा, तो आपको यह आत्मविश्वास मिलता है कि आप अपने दिल की सुने। यू लिसन टू योर हार्ट, टू योर कॉन्शियसनेस। भले ही आपको यह तय रास्तों से अलग ले जाए, लेकिन आप कुछ अलग कर पाएंगे। आपको बीटन ट्रैक से, बीटन पाथ से हो सकता है ये चीजें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करे, अलग ले जाए, परंतु यही आपके जीवन के लिए निर्णायक पल साबित होंगे। आज के बिंदु की कल से जुड़ने की उम्मीद, जी हां साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट ये उम्मीद कभी ना उम्मीद ना हो कि आज का बिंदु कल जुड़ेगा या नहीं। वो आगे कहते हैं कि मैं खुशकिस्मत था कि मुझे जिंदगी में वो मिला जिससे मुझे प्यार था। ये बहुत अहम है। जिंदगी हम सबको मिली है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिंदगी में जिसे हमने चाहा, जो हमारा प्यार था, वो हमें मिला या नहीं। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं वो। उनमें से एक है हमारे स्टीव जॉब्स।
मैंने और वॉज ने मेरे माता पिता की गैरेज में एक कंपनी शुरू की। तब वे बताते हैं कि मैं 20 साल का था। अगले 10 साल में वह $2 बिलियन की कंपनी बन गई, जिसमें 4000 कर्मचारी थे। और फिर मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया गया। आई वॉज थ्रोन ऑफ फ्रॉम माई ओन कंपनी। मैं फिर असफल महसूस कर रहा था, लेकिन एक बात नहीं बदली थी। मुझे अब भी वह पसंद था जो मैं कर रहा था। बावजूद असफलता के, बावजूद इन सारी तकलीफों के, उस कंपनी को जिसको मैंने बनाया उससे मैं बाहर निकाल दिया गया। फिर भी मैं ना उम्मीद ना हुआ। मुझे अब भी वह पसंद था जो मैं कर रहा था। मैंने फिर से शुरुआत की। सफल होने के भारीपन की जगह फिर शुरुआत करने वाले के हल्केपन ने ले ली। The heaviness was replaced by the lightness of the passion, क्योंकि मैं वो फिर से करने जा रहा था जो मुझे बेहद पसंद था। मैंने इसे भी अवसर बनाया। मैंने खुद को रचनात्मक रूप से आजाद महसूस किया। I felt myself relieved, relaxed. मैंने कुछ और कंपनियां शुरू की और उनकी सफलता के बाद फिर से एप्पल में वापसी हुई। मुझे यकीन है ऐसा नहीं हुआ होता अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता। जी हां साथियों, हम उन्हीं के द्वारा सताए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं और कभी कभी हम पे शक भी किया जाता है। जिन पे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, जिनको हमने बनाया, परंतु ये आवश्यक है जीवन में। जिंदगी कई बार आपको बहुत तेज झटका देती है, बहुत तेज। तब विश्वास न खोएं। आपको पता करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आपका काम आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा है। अच्छा काम करना ही आपको संतोष देगा और अच्छा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वही करें जो आपको दिल से पसंद हो। अगर वह काम नहीं मिला है तो तलाश जारी रखें, समझौता ना करें। डोंट एवर डू द compromise with the job, with the work, with the relation you are not fit in or feeling comfortable or interested. एक बार जब यह मिल जाएगा तो किसी रिश्ते की तरह आपका काम भी साल दर साल बेहतर होता जाएगा। आज जैसी स्थिति है वैसी हमेशा नहीं रहेगी। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जिस हालात, जिस स्थिति में आप हैं, कल ये स्थिति या आप वैसे नहीं रहेंगे। आप युवा हैं तो बूढ़े भी होंगे। आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं तो कल बीमार भी हो सकते हैं या बेहद दुखी भी। हमारे पास समय बहुत कम है, उसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद ना करें। Do not live someone's life. You have already too short a time, so live your own life. अपनी जिंदगी में केवल अपने को ही जिए। आपका काम किसी और की सोच का नतीजा नहीं होना चाहिए। कोई और सोचे आपके बारे में, आप वैसा करें ना, ये नामुमकिन है और आप थक भी जाएंगे। दूसरों के मतों के शोर में, बाय द वॉइसेस एंड नॉइसेस ऑफ अदर्स ओपिनियन, अपनी आवाज को दबने न दें। डोंट सप्रेस योर वॉइस। अपने अंदर साहस बना के रखें, वह करने का साहस जो आप करना चाहते हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों,
जिंदगी की बहुत बड़ी सीख मिलती हुई हमें द ग्रेट लीजेंड स्टीव जॉब्स सर से। केवल अच्छे काम से ही आपको संतोष मिल सकता है। आप वो ही कार्य करें जो आपका दिल आपसे कहे। फराज साहब इस संदर्भ में एक शेर कहते हैं कि अक्लो दिल जब अपनी अपनी कहने लगे फिराक, अक्लो दिल जब अपनी अपनी कहने लगे फिराक, अक्ल का कहा सुन लीजिए पर दिल का कहा मान लीजिए। अभी आप सुन रहे थे द ग्रेट लीजेंड स्टीव जॉब्स सर के विचार। मैं आपका साथी राजेंद्र आर्य।